पकड़ना, पकड़ना यानी कि कैच करना। अब इसके लिए हम तीन लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। पहला लफ्ज है अख्ज़। अख्ज़ मतलब इसका कैच यानी कि पकड़ना। अब दूसरा लफ्ज है क़ब्ज़। क़ब्ज़ इसका मतलब भी है पकड़ना यानी कि कैच करना। और तीसरा लफ्ज है इम्साक। इम्साक इसका मतलब भी है पकड़ना यानी कि कैच करना। अख्ज़, क़ब्ज़, इम्साक ये तीनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं पकड़ना के माना में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अरेबिक लर्निंग चैनल इंग्रेबिक। दोस्तों, आप सबकी खैरियत की उम्मीद के साथ हम इस लेसन को शुरू करते हैं। हमारा आज का लेसन दोस्तों है अरेबिक वर्ड्स पर यानी कि अल्फाज के ज़ख़ीरा पर। हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है 1000 अरेबिक वर्ड्स इन इंग्लिश एंड उर्दू। तो उसका हमारे पास आज एपिसोड नंबर 21 है। इससे पहले वाले 20 एपिसोड्स हमने अपलोड किए हैं और हर लेसन में हमने तकरीबन 25 से 30 अल्फाज ऐड किए हैं ताकि हमारे पास अरबी बोलने के लिए अल्फाज का बेहतरीन ज़ख़ीरा मौजूद हो। अगर आप हमारे चैनल पर हमारे साथ पहली मर्तबा जुड़े हैं या आपने पहले कुछ लेसन्स मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लाजमी चेक कीजिएगा। वहां पर आपको हर लेसन का लिंक अलग अलग मिल जाएगा ताकि आपको अरेबिक सीखने में कोई मसला दरपेश ना हो। चैनल पर आप अगर नए हैं तो हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ ही आप अरेबिक सीखें। उसका तरीका ये है कि आप सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। लेसन हम शुरू कर रहे हैं। पहला जो हमारे पास लफ्ज है वो लफ्ज है, उर्दू में उसे कहते हैं जोड़ी या जोड़ा और इंग्लिश में कहते हैं पेयर। जबकि अरबी इस लफ्ज की है ज़ौज। ज़ौज पेयर जोड़ी। ज़ौज। महसूस करना यानी कि फील करना। फील करना यानी कि महसूस करना। अरबी में इसको बोलते हैं शार। फील मतलब शार मतलब क्या, महसूस करना। शार, शार, फील। नेक्स्ट वी हैव गेंद। गेंद यानी कि बॉल और हम इसे अरबी में कहते हैं कुरह। कुरह बाल, कुरह गेंद, कुरह। फिर हमारे पास है मौज यानी कि लहर और इंग्लिश में इसे कहते हैं वेव। वेव। अरबी में इसके दो नाम हैं। पहला नाम है मौज, मौज और दूसरा नाम है तैयार। मौज या फिर तैयार। इसके दो तरीके हैं बोलने के, यानी कि मौज या लहर को अरबी में आप दो तरीकों से कह सकते हैं। पहला नाम इसका है मौज, दूसरा है तैयार। वेव, मौज यानी कि तैयार। गिराना, गिराना यानी कि ड्रॉप कर देना, छूट जाना, गिर जाना। अरबी में इस लफ्ज को हम कहते हैं सख्त। सख्त मतलब ड्रॉप यानी कि गिर जाना या गिरा देना, छूट जाना। सख्त। तमाम अल्फाज का मतलब सख्त। दिल। नेक्स्ट वी हैव दिल और इसको इंग्लिश में कहते हैं हार्ट। जबकि अरबी में इसका बड़ा आसान सा नाम है कल्ब। कल्ब हार्ट यानी कि दिल। कल्ब। भारी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है लफ्ज भारी यानी कि वजनी और इंग्लिश में कहेंगे हैवी। जबकि अरबी में इसका तर्जुमा है थकील। थकील भारी यानी कि हैवी। थकील। अगर आप बिगिनर हैं और अरबी के अल्फ़ाबेट्स की आपको सही तरह पहचान नहीं है या आप पढ़ नहीं पाते लिखा हुआ लफ्ज तो आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पर रोमन अरबिक लिखी है थकील। ये लफ्ज वही है थकील। यहाँ लिखा है कि आप इसको प्रोनाउंस कैसे कर सकते हैं। तो आप इस तरफ वाले बॉक्स को, लेफ्ट वाले बॉक्स को आप लाजमी देखें हमारी हर सीरीज में। इसमें आपको हर लफ्ज की हमने रोमन अरबिक लिख के दी हुई है ताकि आपको प्रोनाउंस करना यानी कि लफ्ज को बोलना भी आ जाए।
ثقيل heavy ثقيل. नाचना नाचना यानी कि डांस करना, अरबी में इसे कहते हैं रक्स, रक्स मतलब डांस. इंजन, फिर हमारे पास है इंजन और अरबी में इसे कहते हैं मुहर्रिक, मुहर्रिक मतलब इंजन, मुहर्रिक. नेक्स्ट वी हैव तकसीम करना यानी कि डिवाइड कर देना, इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड और अरबी में इसका मतलब है तौज़ी', तौज़ी' मतलब तकसीम करना, तौज़ी'. बाजू, बाजू मतलब आर्म, अरबी में इसको बोलते हैं ज़िरा', ज़िरा'उन, ज़िरा'उन या फिर ज़िरा', आर्म यानी कि बाजू. फिर हमारे पास लफ्ज है चौड़ा यानी कि कुशादा वसी और इंग्लिश में इसे कहते हैं वाइड, वाइड मतलब ओपन कुशादा, अरबी में इसका तर्जुमा है वासिअ, वासिअ यानी कि चौड़ा वसी कुशादा, वासिअ. जंगल, जंगल मतलब फॉरेस्ट, इसके लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, पहला लफ्ज है बैदा, बैदा मतलब फॉरेस्ट जंगल और दूसरा लफ्ज है फलात, फलात जंगल. फॉरेस्ट के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होंगे, पहला लफ्ज है बैदा, दूसरा लफ्ज है फला. बैठना, बैठना यानी कि सिट, अरबी में इसका पहला लफ्ज है जुलूस, जुलूस यानी कि बैठना और दूसरा लफ्ज है कुऊद, कुऊद, जुलूस या फिर कुऊद मतलब बैठना सिट. रेस यानी कि दौड़ लगाना, मुकाबला करना, भागने का मुकाबला, तो इसको अरबी में हम कहेंगे मुसाबका, मुसाबका मतलब दौड़ रेस, मुसाबका. खिड़की, नेक्स्ट वी हैव खिड़की, इंग्लिश में कहेंगे विंडो जबकि अरबी में इसका नाम है नाफिज़ा, नाफिज़ा मतलब खिड़की विंडो, नाफिज़ा. रेलगाड़ी, इंग्लिश में कहते हैं ट्रेन जबकि अरबी में इसका नाम है क़ितार, क़ितार मतलब रेलगाड़ी ट्रेन, क़ितार. सोना यानी कि स्लीप, नौम, नौम सोना स्लीप, नौम. प्रूफ मतलब साबित कर देना, अपनी बात को सही कर दिखाना यानी कि दूसरे को बता देना कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं, साबित करना, अरबी में इसका नाम है इस्बात, इस्बात साबित करना, प्रूव करना. तन्हा यानी कि अकेला, इंग्लिश में कहेंगे अलोन जबकि अरबी में इसका नाम है वहीद, वहीद अलोन, तन्हा यानी कि अकेला, वहीद. टांग है जी आगे हमारे पास और इंग्लिश में इसे कहते हैं लेग जबकि अरबी नाम है इसका रिज्ल, रिज्ल मतलब टांग यानी कि लेग, रिज्ल. मशक करना यानी कि एक्सरसाइज करना, मुमारसा, मुमारसा मशक करना, एक्सरसाइज करना, मुमारसा. दीवार, वॉल, दीवार को इंग्लिश में कहेंगे वॉल जबकि अरबी में इसके लिए दो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, पहला लफ्ज है जिदार, जिदार, दूसरा लफ्ज है हाइत, हाइत. वॉल यानी कि जिदार या फिर हाइत, दोनों का मतलब है दीवार. पकड़ना, पकड़ना यानी कि
कैच करना। अब इसके लिए हम 3 लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। पहला लफ्ज है अख्ज़। अख्ज़ मतलब इसका कैच यानी कि पकड़ना। अब दूसरा लफ्ज है क़ब्ज़। क़ब्ज़ इसका मतलब भी है पकड़ना यानी कि कैच करना। और तीसरा लफ्ज है इम्साक। इम्साक इसका मतलब भी है पकड़ना यानी कि कैच करना। अख्ज़, क़ब्ज़, इम्साक ये तीनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं पकड़ना के माना में। पहाड़, पहाड़ यानी कि माउंटेन। अरबी में इसका नाम है जबल। जबल मतलब पहाड़, जबल। ख्वाहिश, विश। ख्वाहिश मतलब विश। पहला लफ्ज है इसके लिए हिवाया। हिवाया मतलब ख्वाहिश यानी कि विश। जबकि दूसरा लफ्ज है रग़बा। रग़बा या फिर हिवाया दोनों का मतलब है ख्वाहिश। हिवाया या फिर रग़बा। आसमान, आसमान यानी कि स्काई। अरबी में इसका नाम है समा। समा मतलब स्काई यानी कि आसमान, समा। दोस्तों इस लफ्ज़ पर हम आज के इस लेसन का इख्तिताम करेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपके लिए ये सीरीज़ और ख़ास तौर पर ये लेसन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा होगा। वीडियो को आपने पसंद किया है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दें। और इससे बढ़ के हमारी हौसला अफजाई और क्या होगी कि आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।